और आज आप देख पा रहे हैं कि मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ और बिना टेंशन के अपनी जिंदगी अपने हाथ में है। ठीक है, ये इंडस्ट्री ऐसा है दोस्तों कि इस इंडस्ट्री को आप समझ गए तो आपको कहीं नौकरी करने की या कहीं भी जॉब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मैं भी कभी इस इंडस्ट्री को समझा था, उसको जो भी समझा था उसको बेसिक चीज आपको बताते चलूंगा और लास्ट में बॉन्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बॉन्ड महत्वपूर्ण क्यों है ना। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो पहले समझते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है ना। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक आभासी मुद्रा होता है। आभासी मुद्रा मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी व्यक्ति को हम फोन पे करते हैं 10,000 रुपए, तो उसके पास चला जाता है, वो चेक करता है, उसके पास 10,000 आ चुका है। उसको वो देख पा रहा है लेकिन छू नहीं पा रहा है। एक प्रकार से आभासी मुद्रा है। तो ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी होती है, जिसको हम लोग आभास कर सकते हैं, उसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते। अब ये कहाँ चलता है सर? क्रिप्टोग्राफी की मदद से ब्लॉकचेन पर संचालित होता है। ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ब्लॉकचेन एक डिजिटली बही खाता है। ठीक है, जहां से आप पूरे डाटा को, ट्रांसपेरेंसी रहता है, पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि यहाँ से कोई आपकी डाटा को चोरी नहीं कर सकता, कोई स्कैम नहीं कर सकता, है ना, कोई हैक नहीं कर सकता। इस ब्लॉकचेन की खासियत होती है। ठीक है, अब इस पर किसी व्यक्ति विशेष या सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब समझ सकते हैं, जहां कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, ठीक है, वहां आप खुद मालिक होते हैं। कोई तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री कोई गवर्नमेंट वो नहीं करती, नहीं चलाती है, ना कोई व्यक्ति चलाता है, क्योंकि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत, मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। जैसे मैं किसी को ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करूँ तो ये मेरी नियंत्रण में है, कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ ऑपरेट नहीं करता होता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी वह आभासी मुद्रा होता है जिसके माध्यम से हम बिना किसी बाधा से लेन देन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब समझ सकते हो, जहां हम लोग गूगल पे, फोन पे यूज करते थे, वहां एक दिक्कतें आ जाती थी कि भाई मैं 1 लाख से ज्यादा एक दिन में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विद इन सेकंड आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की जो उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, आपका जो देख पा रहे हैं डिजिटल मनी, ठीक है, तो इसी के द्वारा अब इसका डेफिनेशन इस तरीके से है ना, कि कोई व्यक्ति इसको नहीं चलाता है। ठीक है, ये पूरा आभासी मुद्रा होता है और ब्लॉकचेन पर रन करता है। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि दुनिया में करोड़ों करोड़ क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है, आभासी मुद्रा है जिसको डिजिटल एसेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके कोई रूल्स होते हैं, जिसके टॉप 10 पैरामीटर्स मैंने बनाए हैं अपने द्वारा कि हमको क्या क्या चेक करने आना चाहिए, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ठीक है, तो पहला है कॉन्टेक्ट एड्रेस वेरीफाइड होना चाहिए। जो भी टोकन कॉइन में हम पैसे लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उसका जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है उसको वेरीफाइड होना चाहिए। उसको कैसे चेक करेंगे? तो गूगल में जाके चेक करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको लाइव दिखाते हुए चलूंगा, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक बार मैं अपना गूगल को थोड़ा खोल लेता हूँ, ताकि दोनों को मैं एक साथ डिफाइन करते चलूं आपको। तो सबसे पहले तो हम उस ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे कि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे उस ब्लॉकचेन के बारे में। तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पॉलीगॉन ब्लॉकचेन, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चलता है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है कि नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले उस ब्लॉकचेन के बारे में हमको लिखना है। जैसे कोई भी जो भी ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, जैसे पॉलीगॉन हो गया, बीएनबी हो गया, है ना, सोलाना हो गया, तो सबका अलग अपना अपना ब्लॉकचेन होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन को टच करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग उस टोकन को सर्च में, उसका टोकन का नाम लिखना है, हम जिस टोकन में काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उसका हम लोग यहाँ नाम लिख लेते हैं। क्या नाम है? LGNS। ओके, LGNS लिखते हैं तो नीचे में इसका आ जाएगा लॉजिनियस करके। ओके, तो यहाँ हम इसका वेरीफाइड है कि नहीं है उसको कहाँ चेक करेंगे? तो नीचे हम आएंगे। ओके,
यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांसफर है, होल्डर्स है, इन्फो है, कॉन्ट्रैक्ट है, एनालिसिस है। ठीक है, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट को टच करना है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम गूगल में जाके कोई भी टोकन क्वाइन को हम लोग प्रॉपर चेक कर सकते हैं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वेरीफाइड है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इन कैश ऑफ मैक्सिमम, हाईली यूटिलिटी और यूज कैश। ठीक है, टोटल सप्लाई मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैक्सिमम है तो उसका यूटिलिटी सर्विस कहाँ कहाँ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका यूज केस क्या क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अधिकतर सप्लाई है और उसका यूज केस है ही नहीं तो समझ जाओ वहां उसका रेट नहीं बढ़ेगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे बिटकॉइन का मिनिमम सप्लाई है। ठीक है, उसका आगे नहीं बढ़ सकता, उसका सप्लाई जितना है 2 पॉइंट कितना मिलियन है। ठीक है, वो उतने के उतने रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे अपना नूबी कॉइन का भी सप्लाई मिनिमम है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब जो सबसे मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बन रहा है। ठीक है, और अगर उसका यूज केस नहीं है तो उसका रेट जाहिर सी बात है बढ़ेगा नहीं, मार्केट में ज्यादा टोकन क्वाइन हो जाएंगे तो। ठीक है, तो उसका यूज केस कहाँ कहाँ है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम जिसमें काम कर रहे हैं उसका क्या है, मैक्स टोटल सप्लाई आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसका सप्लाई जो है अभी तक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 65 करोड़ 68 लाख 7,788 अभी तक इसका टोटल सप्लाई हो चुका है। इसका यूज केस के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं सप्लाई मोड मस्ट बी ऑटो नॉट मैनुअल। ओके, सप्लाई मोड जो है सर ऑटोमेटिक होना चाहिए, मैनुअली नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनुअली मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा मोड सप्लाई नहीं होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। ओके, ऑनरशिप जो है रिनाउंसमेंट होना चाहिए। इसको चेक करने का तरीका है, एड्रेस है, एड्रेस जो है क्या रहेगा, नल एड्रेस रहेगा 0x000। ओके, तो ऑनरशिप रिनाउंसमेंट है उसको कैसे चेक करेंगे, तो हम यहीं आ जाते हैं अपने ब्लॉकचेन में। ठीक है, यहाँ हम नीचे आएंगे तो यहाँ अदर इन्फो में जो दिख रहा है एड्रेस उसको हमको क्या है टच करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऊपर में देख सकते हैं, जो क्रिएटर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लास्ट जो है 0F01 है। ठीक है, यहाँ हम नीचे में आते हैं तो ओरिजिन डेवलपर दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में 1 year 276 days एगो लिखा है। ठीक है, तो मैं इसको सबको आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कि नल एड्रेस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा कि हमको क्या क्या चेक करना रहता है किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर पैसा लगाते हैं तो। ओके, तो 1 year 276 days है, इसको हम टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ओवरव्यू के बगल में लॉग्स log 4 लिखा है। ठीक है, log 4, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है 0 0 है। ठीक है, ऑनरशिप रिनाउंसमेंट है। तो इस तरीके से आपको चेक करना चाहिए किसी इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं लिक्विडिटी पूल बर्न ऑन एंड लॉक। ओके, तो लिक्विडिटी पूल जो है बर्न मोड होना चाहिए और लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहीं हम आते हैं वापस, एक बार बैक करता हूँ। होल्डर्स में आएंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा मैं ये जो दिख रहा है आपका 5BFB। ओके, थर्ड वाला, इसको हम टच करेंगे। ठीक, और यहाँ कॉपी कर देंगे। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुल गया है। ठीक है, यहाँ पोल बैलेंस देख सकते हैं 0 है। यहाँ हम चेक करेंगे कि लिक्विडिटी पुल बर्न मोड में है और लॉक है कि नहीं है, उसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ हम आगे आते हैं एसेट पे। ओके, एसेट पे आते हैं तो यहाँ आपको ये जो देख पा रहे हैं, एक मिनट सॉरी,
थोड़ा सा आपको जो बर्न मोड है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उसको कहाँ बर्न होता है उसको थोड़ा सा मैं आपको डेस्क टूल पे जाके उसका थोड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, तो जैसे डेस्क टूल पे मैं चलता हूँ। ओ सॉरी सॉरी, डेस्क स्कैनर पे। ओके, डेस्क स्कैनर पे तो जो बर्न मोड है उसको आपको निकाल के थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ठीक है, कि वाकई में बर्न मोड है कि नहीं है। ठीक है, तो ऊपर में आपका एलजीनेस आ गया है। यहाँ हम ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि जब जब बर्न होता है तब तब रेट हाई होता है। तो एक बार मैं चार्ट को थोड़ा दिखाऊंगा। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसका थोड़ा चार्ट ओपन हो जाए। देखिए, ये जब जब आप देख पा रहे हैं चार्ट में, जिस दिन ग्रीन ग्रीन कैंडल लगा हुआ है, ठीक है, बर्न हो रहा है, मतलब सप्लाई जो है कंट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से रेट जो है अप होते जाता है। ओके, तो ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल देख पा रहे हैं आप, ठीक है, तो जब जब ये ग्रीन कैंडल अप हुआ है मतलब समझ जाओ समय बर्न हुआ है, सप्लाई में है ना इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ ट्रांजेक्शन में आएंगे और यहाँ हम लिमिट में डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैं 50,000 डाल देता हूँ, सॉरी 5,000 हो गया, 50। ओके, अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, मैं पिछले मीटिंग में भी इसको बताया था, बर्न मोड में है कह के। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं लास्ट जो स्मार्ट इसको एड्रेस है 7C4। ठीक है, 7C4 ये आप देख पा रहे हैं, ये हर 8 घंटे में ये बर्न होता है। ठीक है जी, तो यहाँ जो एक्सप्लोरर है इसको मैं टच करूंगा तो सीधा ये ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा हमको। ओके, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे, ये देखिए बर्न कैसे हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से उसको उठाया, यहाँ के अपना एड्रेस आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सीधा आके नल एड्रेस में डाला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से स्टेबल कॉइन ए जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बर्न मोड में है प्रॉपर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप होल्डर्स लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो जो भी इनके टॉप होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको 5% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए जो सर्कुलेटिंग सप्लाई का होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 7 है डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकृत, वही जो बताया, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का कोई परमिशन नहीं होता है, ना कोई गवर्नमेंट कोई कोई परमिशन होता है। ओके, तो एक होता है सेंट्रलाइज। जैसे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज के बारे में प्रॉपर बताया गया है, डेली ट्रेनिंग होता है कि सेंट्रलाइज मतलब किसी के अथॉरिटी में होता है, प्रॉपर आपको बताया जा रहा है ना। एक डिसेंट्रलाइज होता है, तो ये जो 10 पैरामीटर्स है मैंने अपने तरफ से निकाल के रखा है इसको। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज कैसे होगा, तो आप वही है जिसका नल एड्रेस है। ठीक है, जिसमें नल एड्रेस है जो आपको मैंने दिखाया ब्लॉकचेन में जाके, है ना, तो उसी से आप समझ पाएंगे कि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, ये किसी के अथॉरिटी में नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ऑडिट। 8वां नंबर है ऑडिट बाय सर्टिक नंबर 1 क्रिप्टो ऑडिटर। ओके दोस्तों, तो सर्टिक क्या है, वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो ऑडिटर है, जिसके द्वारा ऑडिट होना बहुत जरूरी रहता है किसी भी क्रिप्टो कॉइन को, टोकन को। ओके, उसके बाद ही हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो वाकई में ये ऑडिट किया गया है कि नहीं किया गया है, तो उसको हम कहाँ जाएंगे, सर्टिक में जाएंगे। ओके, तो यहाँ सर्टिक लिख देते हैं, सर्टिक स्काईनेट। ठीक है, तो ये सर्टिक ओपन हो चुका है। ठीक है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो ऑडिटर है, जिसके द्वारा ऑडिट किया जाना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ हम सर्च करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं फुल कर लेता हूँ। LGNS। ओके, तो LGNS का पूरा यहाँ डाटा ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है,
इसका डाटा ओपन हो गया है। यहाँ आप फंडामेंटल पे जाएंगे, ठीक है, तो ये पूरा इसका डाटा दिख जाएगा आपको, 1 ईयर 9 मंथ, है ना, चलते हुए। इसका प्रोजेक्ट एज दिखा रहा है 14 साल 2 महीना। ओके। और इसका ऑडिट रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, ऊपर में आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा 2 टाइम्स ऑडिट। ओके, ये आप देख पा रहे हैं, ऑडिट टाइमलाइन, है ना, 2 बार ऑडिट हो चुका है। ओके जी। यहाँ भी आप पहले यहाँ पूरा इसमें जो आप देख पा रहे हैं सर्टिक स्काईनेट स्कोर में 85.80 हो चुका है, ठीक है। पहले हम लोग देखते थे तो यहाँ क्या पूरा कुछ था ही नहीं, यहाँ समझ रहे हो, पूरा ब्लैंक था। अभी देखो ये भरना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सर्टिक ऑडिट यहाँ राइट का निशान है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और कितने टाइम हुआ है ये आप देख पा रहे हैं, ऑडिट्स जो है 2 टाइम्स। ओके, 2 बार इसका ऑडिट हो चुका है इस सिस्टम का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप वाकई में इसका ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ इसको प्रॉपर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बर्न स्कैमर। नामो जो है स्कैमर, स्कैमर कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो टोकन स्नाइफर के माध्यम से हम लोग स्कैमर है कि नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। तो वापस मैं यहाँ अपना आऊंगा, सॉरी, टोकन स्नाइफर में, ठीक है दोस्तों। तो टोकन स्नाइफर में जाना है हमको। तो यहाँ आपको देखना है कि हमारा टोकन जो है, ठीक है, स्कैमर प्रोजेक्ट में है कि बिना स्कैमर में, ठीक है। तो यहाँ आपको तो पहले ये दिखा देगा कि पूरे वर्ल्ड में कितने टोकन कॉइन बने हैं, ठीक है। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। अभी के समय में 3,17,02,572 टोकन्स बन चुके हैं, जिसमें से 36,00,000, ठीक है, 31,466 जो है स्कैम करके चले गए हैं। तो यहाँ भी आप बकायदा किसी भी टोकन कॉइन को यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ उसका एड्रेस डाल के। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके दिखाऊंगा कि इसका जो एड्रेस है उसको हमको कहाँ से लेना है। गूगल से भी ले लेना है, क्रोम से भी ले लेना है, ओके। या फिर अपना डेस्क स्किनर है, डेस्क टूल है, वहां से भी ले सकते हैं। जैसे डेस्क टूल से मैं ले लेता हूँ। एलजीएस पे आते हैं, ओके। यहाँ जो दिख रहा है 0F01, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और वापस मैं चले जाता हूँ टोकन स्नाइपर में, यहाँ मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको ब्लॉकचेन में जाके दिखाएगा। कैसे दिखाएगा सर, इसको हम लोग टच करते हैं, कौन सा ब्लॉकचेन पे चलता है, ठीक है, कितना नंबर टोकन स्नाइपर के माध्यम से दिया गया है, और पूरा डाटा आपको यहीं से दिख जाएगा। देखो ये डिप्लॉयड कब हुआ था, 6 मार्च 2024 को 16:34 पे, ओके। अभी इसको 641 दिन पहले का दिखा रहा है, ओके। डेस्क स्किनर पे उसका आप प्रॉपर उसका जो लिक्विडिटी है इसको भी चेक कर सकते हैं। और जो टोकन स्नैपर यहाँ नंबर देता है अपने तरफ से, ठीक है। जैसे यहाँ इसको 70 नंबर मिला है 100 में, है ना। तो 70 इसलिए मिला है क्योंकि ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथ आना था, जिसमें से अभी 45 के आसपास आया हुआ है। जब पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आ जाएंगे तो आपको यह प्रॉपर 100 पे 100 दिखाई देगा उस समय बाद, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स ये अपने तरफ से बताया गया है, ठीक है। ऑनरशिप रिनाउंसमेंट है, क्रिएटर नॉट ऑथराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन है, ठीक है। मतलब क्रिएटर के यहाँ कोई रोल नहीं है। क्रिएटर वॉलेट कंटेन लेस देन 5% सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, वही जो मैं यहाँ बताया था, ठीक है। क्रिएटर को 5% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए जो सर्कुलेटिंग सप्लाई उसका। टॉप 10 टोकन होल्डर्स प्रोसेस लेस देन 70% सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, 0% जा रहा है, ओके जी। तो इस तरीके से आप पूरा इसका डाटा को देख सकते हैं। और लिक्विडिटी जो है कहाँ कहाँ है, इसका यूनिसेफ पे रखा गया है, ठीक है। यूनिसेफ क्विकसेप पे सब रखा गया है। तो इस तरीके से आप टोकन स्नाइपर में भी जाके आप देख सकते हैं। तो पॉलीगॉन स्कैन है, इसको जैसे मैं टच करूंगा तो ये प्रॉपर आपको ब्लॉकचेन पे जाके दिखाएगा, ओके। तो टोकन स्नाइपर के माध्यम से भी आप सीधा ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं, वहाँ कितने होल्डर्स हैं, कितने उसके सप्लाई हैं,
कितने ट्रांजेक्शन है, सारे चीज डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। बर्न जो है ऑटोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, बर्न जो है ऑटोमेटिक होना चाहिए, नॉट मैनुअल। वही जो बता रहा था, यहाँ जैसे सिस्टम ने बना दिया गया है कि जैसे हम लोग यहाँ स्वेप करते हैं, ओके, तो स्वेप करते हैं तो 5% ऑटोमेटिक कट जाता है, जिसमें से 2.1% बर्न हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके, और 2% जो है रिवार्ड पूल पे जाता है, और 0.9% बचता है, वही क्रिएटर के पास जाता है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये 10 पैरामीटर्स है जिसके माध्यम से आप किसी भी टोकन कॉइन को सर्च कर सकते हैं। ओके, जब ये सब सर्च कर लेंगे, उसके बाद हम आगे आते हैं कि यहाँ कितने तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो 4 वेज टू मेक मनी इन क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में 4 तरीके से पैसा बना रहे हैं लोग। ठीक है, पहला है इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे हम लोग फिजिकली संपत्ति में करते हैं। ओके, जैसे जमीन जायदाद हो गया, सोना चांदी हो गया, यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आज मैंने 5 लाख का जमीन ले लिया, ओके, जैसे 2 3 साल बाद उसका रेट बढ़ गया 8 लाख 10 लाख, उसको बेच दिया, उसको प्रॉफिट बुक कर लिया। सेम उसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे आप 2009-10 में देखे होंगे, बिटकॉइन आया था। ठीक है, तो बिटकॉइन का उस समय रेट जो है 6 से 7 रुपए था। अगर उस समय कोई व्यक्ति 100 रुपये भी लगाया रहता, ठीक है, तो आज की डेट में वो करोड़पति था। ओके दोस्तों, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप पैसा इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब एज इट इज शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट में लोग जिस तरीके से, ठीक है, इंट्राडे करते हैं। ओके, इंट्राडे मतलब खरीदी बिक्री करते रहते हैं, उसी को क्रिप्टो इंडस्ट्री में किया जाता है, तो ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हाई रिस्क प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपको राइट टाइम एंट्री भी करना है, राइट टाइम एग्जिट भी करना है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आपका वैल्यू जो है सर 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट आ जाता है माइनिंग। माइनिंग 2 तरीके के होते हैं, एक प्रूफ ऑफ वर्क, एक प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क के लिए क्या है, माइनिंग मशीन बैठाना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी चाइना हो गया, रशिया हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज है जो माइनिंग करवाते थे, किसका, बिटकॉइन का। तो यहाँ क्या दिक्कतें आती थी कि यहाँ हजारों कंप्यूटर लगाना पड़ता था, कनेक्टिविटी प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको क्या है, यूज करने के लिए आपको, माइनिंग मशीन बैठाने के लिए आपको करोड़ों रुपए की लागत की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो ये हमारे लायक नहीं है। तो फिर उससे नेक्स्ट क्या आ गया, प्रूफ ऑफ स्टेक आ गया। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है स्टेकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्टेकिंग का मतलब हम समझ सकते हैं, स्टेकिंग मीन्स एफडी इन बैंक। जैसे बैंक में हम लोग एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेम उसी तरीके से स्टेकिंग प्रोजेक्ट है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ठीक है, जहां आप एफडी करते हैं, बैंक में क्या है, फिजिकली फॉर्म में होता है, यहाँ क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या है, डिजिटली फॉर्म में होता है। ओके दोस्तों, तो एग्जांपल जैसे बैंक का मैंने दिया है यहाँ, है ना। तो बैंक जो है हम एफडी करते हैं तो कौन सा आधार पे हमको ब्याज देता है, एपीआर के आधार पे। ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट के आधार पे हमको ब्याज देता है। कितना देता है, 5 से 7% ईयरली, मतलब सालाना। ओके दोस्तों, अब इससे ज्यादा देता होगा तो आप लोग जानेंगे, बट इससे ज्यादा तो देता नहीं है। ओके, तो स्टेकिंग में क्या होता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये क्रिप्टो रिवार्ड के तौर पे मिलता है हमको। ओके, ये स्टेकिंग जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री में लागू होता है, जहां क्रिप्टो रिवार्ड के तौर पे हमको मिलता है। तो ये हमको किस आधार पे देता है, एपीवाई के आधार पे। ओके दोस्तों, एपीवाई का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, मतलब वार्षिक ब्याज आय। ठीक है, उसका जो वार्षिक ब्याज आय रहेगा उसके आधार पे हमको 10 से 40% ईयरली मिलता है। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में, जिस टोकन में हम लगाए हैं, वहां क्या है, कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है, इसलिए उसका 9 गुना 10 गुना आराम से बन जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेकिंग प्रोजेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं स्टेकिंग में कितने तरीके से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसमें एक सबसे बेस्ट है, वो है बॉन्ड मैकेनिज्म। ओके, बॉन्ड मैकेनिज्म क्या है, क्रिप्टो में बॉन्ड वह डिजिटली बॉन्ड है, ठीक है, जिसे हम ब्लॉकचेन में टोकन के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, जिसे ब्लॉकचेन में टोकन के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटली बॉन्ड है, यह बिल्कुल
ट्रेडिशनल बॉन्ड के जैसा होता है। ट्रेडिशनल बॉन्ड मतलब एक पारंपरिक बॉन्ड होता है जो सरकार या बैंक या कंपनी, है ना, पैसे उधार लेने के लिए जारी करती है। ये बिल्कुल सामान्य यानी कि फाइनेंशियली बॉन्ड होते हैं। ये क्रिप्टो से जुड़े नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल बॉन्ड जो है। ओके। अब क्रिप्टो बॉन्ड क्या है? ब्लॉकचेन पे चलता है। ओके। तो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है ये जो क्रिप्टो बॉन्ड है। तो उसके जो फायदे हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है। पहला क्या है? हाई लिक्विडिटी। ओके। हाई लिक्विडिटी मतलब इसको आप आसानी से खरीद सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी लिक्विडिटी हाई है, जिसके फंड में हाई मतलब कि पैसे हैं, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब फंड में पैसा। तो जिसके पास फंड में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा रहेगा, वहां से आप आसानी से सेल बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो हाई लिक्विडिटी है पहला प्रॉफिट इसका। ठीक है। इसमें क्या है, कोई टाइमिंग का वो नहीं रहता, टाइम कंडीशन नहीं रहता है। ठीक है। जैसे हम ट्रेडिशनल बॉन्ड में क्या होता है, उसका टाइमिंग का वो रहता है। ठीक है। यहाँ कोई टाइमिंग नहीं होता है, 24 घंटे में कोई भी टाइम अपना लेन देन कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका मिनिमम निवेश, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओके। यहाँ कोई जरूरत नहीं है कि आप बड़ा से बड़ा बॉन्ड खरीदें। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आप छोटा से छोटा रूप में भी यहाँ स्टार्टअप कर सकते हैं। आपकी जो पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके। जैसे ट्रेडिशनल बॉन्ड में क्या होता है, अक्सर बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है ट्रेडिशनल बॉन्ड में। ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आपकी जो इच्छा है उसके आधार पे आप यहाँ स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर। ओके। तो ये क्या है, पूरा ब्लॉकचेन पे रन करता है, तो ये फुल्ली क्या है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओके। क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है। जिसके वजह से यहाँ कोई डेटा नहीं छिपाया जाता है। ओके। फ्रॉड कम होता है यहाँ, क्योंकि ये फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होती है। ओके। और सिक्योर होता है, तो ब्लॉकचेन में चलता है तो जाहिर सी बात है ये पूरा सिक्योर होता है। ठीक है। जैसे मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बताया था। ओके। यहाँ से कोई आपके डाटा को नहीं चोरी कर सकता है। ओके। डाटा को कोई स्कैम नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस का मतलब है कि आप कोई भी कंट्री में रहें, चाहे कहीं भी रहें, वहां से भी आप बॉन्ड परचेस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बॉन्ड में क्या होता है, अपने खुद का कंट्री का रजिस्ट्रेशन होती है। ओके। बट यहाँ क्रिप्टो बॉन्ड में, ठीक है, आप कोई भी जगह में रहें, कहीं से भी रहें, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है पांचवा जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोनोमस ऑटोमेशन। ओके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे हम कोडिंग वगैरह देखते हैं, है ना, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वेरीफाइड करते हैं कि वाकई में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी व्यक्ति का है। तो इसी तरीके से ये क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है। ओके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कोई व्यक्ति का नहीं रहता है वो। ठीक है। एक सिस्टम का रहता है जिसको कोडिंग के जरिए बनाया जाता है, जो कि ऑटोमेशन काम करती है। ओके। ये ऑटोमेशन काम करता है, जैसे इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है, मूलधन जो ऑटोमेटिक आ रहा है ना, वो ऑटोमेटिक आता है। ओके। फास्ट सेटलमेंट। ठीक है। फास्ट सेटलमेंट मतलब जैसे ट्रेडिशनल बॉन्ड में क्या होता है, सेटलमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, एक दिन दो दिन लग जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो बॉन्ड में सेटलमेंट में आपको कुछ ही मिनट में हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो फास्ट सेटलमेंट होता है इसमें, क्रिप्टो बॉन्ड के फायदे हैं। ठीक है, इजी तरीके से आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लो फीस। बहुत कम गैस फीस की जरूरत पड़ती है यहाँ। ठीक है। जैसे ट्रेडिशनल में हाई हाई फीस की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ आपको लो फीस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और लास्ट है फ्रैक्शनल ऑनरशिप। ठीक है। फ्रैक्शनल ऑनरशिप का मतलब है कि आप इसको, जैसे आपके पास ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है इकट्ठे बड़े बड़े में, तो आप इसको टुकड़ी में भी ले सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा रूप में। ठीक है, आप एक पूरा बॉन्ड को लेने के बजाय आपको छोटा हिस्से में भी आप ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर करके। ठीक है, पार्ट पार्ट करके उसको ले सकते हैं। ओके। अब इसमें क्या है, रिस्क भी होता है। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जैसे
क्रिप्टो मार्केट क्या है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। कभी भी रेट जो है अप डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो किस्मत वाले हैं कि जहां हम लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहां हमारा टोकन जो है कंपाउंडिंग हो रहा है, तो वहां रेट अप डाउन से हमको कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और कुछ बॉन्ड जो है स्कैम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत कुछ बॉन्ड भी ऐसे होते हैं जो सिस्टम के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अदर सेक्टर में आप देखे होंगे वो जो है स्कैम भी करते हैं। जैसे कई आप गए होंगे जो इसका सेम टू सेम कॉपी किए हैं, ठीक है। वहां भी बॉन्ड मैकेनिज्म था, ठीक है। मतलब आपका फंड वहां लॉक हो गया, उसके बाद आप नहीं निकाल पाए, वो लेके चला गया, ठीक है। तो यहाँ स्कैम भी होते हैं, तो इससे भी बचना है, ठीक है। रेगुलेशन हर देश में क्लियर नहीं होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म हैक होने का रिस्क होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जहां कोई किसी की अथॉरिटी में चल रहा है, ठीक है, मतलब वहां प्लेटफॉर्म कभी भी हैक हो सकता है, कभी भी स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड के कुछ फायदे हैं। ओके। इसमें कम से कम पैसा में आप बड़ा एसेट्स खरीद सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी ज्यादा रहती है और रिस्क कम, क्योंकि छोटी छोटी रकम लगती है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं बॉन्ड के, जिसको मैंने आपके पास रखा है।